नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि मैं आपसे कहूं कि कोक से ज्यादा सेल एक फ्रूट ड्रिंक की है इंडिया में, आप बोलेंगे पाटनी साहब मजाक कर रहे क्या? चारों तरफ कोक और पेप्सी का बोलबाला है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, पीटीआई की रिपोर्ट देखिए जो कहती है 2021 में माजा की सेल 2826 करोड़ थी, जो कि कोक से ज्यादा है। जिस देश में हर घर में जम के आमरस बनता हो, वहां पर एक मैंगो ड्रिंक पूरी फ्रूट कैटेगरी का राजा बन के हाईएस्ट सेलिंग ड्रिंक हो जाता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। खैर, आज बात किसी ड्रिंक की नहीं है। आज की कहानी एक विमेन एंटरप्रेन्योर की कहानी है, जिसने महज 17 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बिजनेस ज्वाइन किया और अपनी फैमिली के साथ मिलकर ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज लगाई कि 300 करोड़ की कंपनी हजारों करोड़ में बदल गई। और ये नाम ज्यादा चर्चित नहीं है क्योंकि ओनर्स होशियार है। अभी तक उन्होंने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किया है, 100% ओनरशिप अपने पास रखी है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं प्रकाश चौहान की, जिनकी कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो। और जिस लड़की ने महज 17 साल की उम्र से क्रांति मचाना शुरू कर दिया, उसका नाम है नादिया चौहान, जिसने अपनी 2 बहनों और परिवार के साथ मिलके एक डेड कन्वेंशनल ट्रेडिशनल से प्रोडक्ट फ्रूटी को क्रांतिकारी प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट बना दिया। आज हम एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसकी जर्नी की बात करेंगे, हम नादिया की बात करेंगे, हम उन बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिनको आप एसएमई हो, एमएसएमई हो, आप जॉब में हो, आप चाहे जहां हो अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। यहां पर याद दिला दूं, यह वीडियो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, किसी के माध्यम से पहुंचा हो, तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। 500 से ज्यादा वीडियो है लाइफ और बिजनेस पे, ऐसी केस स्टडीज हैं, लाखों खर्च करके भी कहीं नहीं मिलेगी। और सुनो भाई, बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा देना, यूट्यूब उन्हीं को नोटिफिकेशन भेजता है जो बेल आइकन दबाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को समझना। जब वो महज 11 साल की थी, उन सभी बहनों को उनके पिता प्रकाश चौहान अपनी फैक्ट्री में ले जाते थे, अपनी प्रोडक्ट रेंज से परिचित कराते थे, पॉलिसीज से परिचित कराते थे, मीटिंग्स में बिठाते थे और ये कहते थे यदि इन मीटिंग्स का तुमने 1% भी ले लिया तो बाद में जिंदगी में हर अपॉर्चुनिटी को तुम बहुत मैक्सिमाइज कर पाओगे, क्योंकि ये सारे 1% यहां पे जाके ऐड हो जाएंगे। लगातार ऑफिस प्रेमाइसेस में घूमते घूमते, पिता की बातों को सुनते, बिजनेस को इतने करीब से देखते, उन सब में बिजनेस के लिए जुनून पैदा हो गया। और उनके पिता ने भी महज बेटियां हैं बोल के नहीं रोका। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जिनकी भी बेटियां हैं, महज बेटियां हैं कहकर नहीं रोका, बल्कि उनको उनका स्पेस दिया। I have this advantage because the others don't have 3 daughters. It is a very strong force. और आज वो बेटियां अपने पिता के लिए इतने बड़े गर्व का कारण है। यदि आपकी भी बेटियां है ना, तो महज बेटी सोच के नजरअंदाज मत करिए। भाई, लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेज होती है, ज्यादा मेहनत करती है, किसी चीज के पीछे पड़ जाए ना, सामने वाला बच नहीं सकता। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट में, यहां तक कि अभी बिजनेस गुरुकुल में कई पिता अपनी बेटियों के साथ हैं। उनका मानना है व्यापार इतना बड़ा कर दो कि बेटियों को उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मैनेज करने को मिल जाए। और ये कहानी सिर्फ प्रकाश चौहान जी की नहीं है। अभी आप मुकेश अंबानी जी को देखिए, उन्होंने भी अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी हो जाने के बाद भी रिलायंस का बहुत सारा वर्टिकल आज भी ईशा के सुपुर्द कर रखा है। जब नादिया चौहान ने 2003 में पार्ले एग्रो ज्वाइन किया, तब वो महज 17 साल की थी, लेकिन कंपनी में अंदर आते साथ उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करना स्टार्ट किया, स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की। सबसे पहली और पावरफुल स्ट्रेटजी थी कलर मार्केटिंग, और उसने मानो फ्रूटी को बदल दिया। सोच कर देखिए, कलर का अपना विज्ञान होता है। जैसे आप आमरस की कल्पना करते हैं, चलिए मेरे साथ आमरस को याद करिए। किसी को भी हरा आमरस दिख रहा है? आपको सिर्फ पीला दिखेगा, ब्राइट पीला आमरस हल्का सा लालपन लिए हुए नजर आएगा। तो नादिया ने देखा कि कलर मार्केटिंग के सिद्धांत के हिसाब से फ्रूटी की पैकेजिंग हरी है, जबकि लोगों के दिमाग में जो कल्पना है वो पीली होनी चाहिए। सेकंड चीज, वो हरा कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, लेस एग्रेसिव लगता है। येलो सबसे ल्यूमिनस होता है।
सबसे वार्म कलर्स में से एक होता है। तो उन्होंने सबसे पहले कलर मार्केटिंग को यूज करते हुए फ्रूटी की पैकेजिंग के कलर को चेंज कर दिया, उसको येलो बना दिया। इसके पीछे एक सिद्धांत और था, वो बहुत किड सेंट्रिक लगता था पहले, मानो बच्चों का प्रोडक्ट था। और नादिया जानती थी यदि हमें टर्नओवर बढ़ाना है तो इसको मास प्रोडक्ट में बदलना होगा, और मास प्रोडक्ट में बदलने के लिए इसका किड सेंट्रिक टैग हटाना होगा। यही बात हमने डिजाइन थिंकिंग के वीडियो में पल्स कैंडी के बारे में की थी। जैसे ही कैंडीज बोलते बच्चों की कल्पना आती है, और पल्स कैंडी ने कैंडी का किड्स वाला टैग हटाकर खुद को मास कैंडी के रूप में एस्टेब्लिश किया। आज हमारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में 5 स्टार होटल में टेबल पर बाउल में पल्स कैंडी रखी होती। यहां पर बिजनेस ओनर्स बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। अधिकांश प्रोडक्ट वर्टिकल्स में मार्केट में काफी कंपटीशन है, और ऐसे में यह जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट अलग से नजर आए। अब फ्रूट ड्रिंक मार्केट कंपटीशन से अछूता नहीं था। इंटरनेशनल प्रोडक्ट थे, नेशनल प्रोडक्ट थे, रीजनल प्रोडक्ट थे, यहां तक कि लोकल प्रोडक्ट थे। ऐसे में नादिया ने सोचा कोई ऐसी पैकेजिंग बनाई जाए जो कि लोगों को अलग से नजर आए, अट्रैक्ट करे, डिफरेंट हो, और साथ साथ वो इजीली रूरल एरिया तक पेनिट्रेट कर पाए। बहुत सोचने के बाद समोसा पैक का जन्म हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार समोसा पैक, और समोसा वर्ड से ना हमारी अंतरात्मा जुड़ी हुई है। बचपन से समोसा और कट चाय का जो कॉम्बिनेशन है ना, कितना भी अनहेल्दी हो, आज भी मन में लालच आ ही जाता है। तो जब फ्रूटी अपने ट्रायंगल समोसा पैक में आया, तेजी से रूरल में पेनिट्रेशन बना और गांव गांव में हिट हुआ। 2012 के पहले फ्रूटी ने कभी कोई ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं लिया था। इंडिया में तेजी से ब्रांड एम्बेसडर कल्चर का जन्म हो रहा था। हर प्रोडक्ट को मास पेनिट्रेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर सूझ रहा था। यहां पर नादिया ने निर्णय लिया, लेट्स टेक फ्रूटी पैन इंडिया विथ अ बिगर ब्रांड एम्बेसडर टू एनहांस द मास अपील। और यहां पर सिद्धार्थ पहले ब्रांड एम्बेसडर बने, उसके बाद शाहरुख खान, उसके बाद अल्लू अर्जुन, और अब आलिया भट्ट तक बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आ गए। इसका कारण क्या था? फ्रूटी को किड्स का ड्रिंक या टीनेजर्स के ड्रिंक की जगह ये एक अडल्ट्स का ड्रिंक है, ये सीनियर्स का भी ड्रिंक है, ये मास प्रोडक्ट ड्रिंक है। इसको सिद्ध करने के लिए और इसको लोगों के दिमाग में एस्टेब्लिश करने के लिए अलग 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 एज ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर लिए गए। आज यहां मैं आप सब बिजनेस ओनर से कह दूं, हम लगातार बिजनेस गुरुकुल में यही बात करते हैं, आपका मार्केटिंग का बजट कितना है? क्या आपके पास कोई ब्रांड एम्बेसडर है? आप लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की कैसी इमेज डाल रहे हैं? क्योंकि जैसी इमेज बनेगी वैसा ही आप प्रीमियम कमांड करेंगे। बिजनेस ऑडिट या बिजनेस गुरुकुल में जब भी कोई पार्टिसिपेंट मुझसे कहता है, सर ये मेरा ड्राइवर प्रोडक्ट है, सर ये मेरा मास्टर प्रोडक्ट है, और आप ये जान के आश्चर्य हो जाएंगे सर हमारा 90% बिजनेस इसी से आता है, और मेरे चेहरे पे उस वक्त तनाव आ जाता है। मैं बोलता हूं भाई तू तो भारी रिस्क में है। यदि तेरे प्रोडक्ट में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, यदि किसी कॉम्पिटिटर ने कोई बेहतर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, चीपर इंट्रोड्यूस कर दिया, बेहतर क्वालिटी का इंट्रोड्यूस कर दिया, ज्यादा एग्रेसिवली इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम्हारा एक प्रोडक्ट हटा और तुम्हारा व्यापार खत्म। यही बात हम उनके बिजनेस का कस्टमर ऑडिट करते हुए भी कहते हैं। बिजनेस ऑडिट में अक्सर वो बताते हैं, सर ये कस्टमर ऑडिट में ना एक बात निकल के सामने आई। मैं पूछता हूँ क्या? बोले सर हमारे ना 3 कस्टमर मिलके हमारा 90% देते हैं। सर हमारा तो बहुत आसान व्यापार है, हमको 3-4 लोगों से डील करना पड़ता है। और तुरंत मेरे चेहरे पे तनाव की लकीरें आ जाती है। मैं बोलता हूँ भाई सारे अंडे एक टोकरी में। यदि 90-95% 2-3 बिजनेस ओनर से आता है, यदि किसी ने उन 2-3 को तोड़ दिया तो, यदि उनके साथ कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो, यदि कोई स्टाफ साइड चेंज कर गया तो, यदि किसी ने उनको बेहतर प्रपोजिशन दे दिया तो अपने व्यापार को इतने लोगों में बांटो कि 2-4 खिसक भी जाएं तो भी दिक्कत ना हो। खुश मत हो जाना गलती से यदि 1-2 लोगों पे आश्रित है तो। और अपने व्यापार को इतने प्रोडक्ट में बांटो कि किसी एक प्रोडक्ट में चैलेंज भी आ जाए तो ऐसा ना हो कि कंपनी को फांसी लग गई। तो नादिया ने यही देखा 95% कंपनी का बिजनेस फ्रूटी पे आधारित है, और यदि फ्रूटी को कभी कुछ हो गया तो, यंग थी, छोटी थी, लेकिन खतरा सामने दिख रहा था। दूसरे खुश थे, हमारा तो एक प्रोडक्ट से ही 95% आता है,
और ये सोच रही थी डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें। यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ एप्पी फिज, और एप्पी फिज गेम चेंजर हो गया। चलिए, हमको प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना है, हमको तो स्ट्रेटजीज पे बात करनी है। तो जिस फ्रूटी पे 95% कंपनी का सेल्स डिपेंड करता था, अब उस फ्रूटी का कंट्रीब्यूशन खाली 48% है, और बचा हुआ परसेंटेज पानी में चला गया, मतलब मिनरल वाटर में चला गया, बचा हुआ परसेंटेज दूसरे ड्रिंक्स में चला गया, और अब कंपनी सेफ है। किसी एक प्रोडक्ट पर ओवर डिपेंडेंसी हर कंपनी के लिए डेंजरस है। हमने थोड़ी देर पहले बात की टेट्रा पैक ₹2.5 का। ठीक इसी तरीके से पार्ले एग्रो ने एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, स्मूथ, और उसकी कीमत क्या रखी? ₹10। अब एक मां है, आप सोचिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ₹10 की चॉकलेट खिला दे बच्चे को या ₹10 का दूध पिला दे। देखते ही देखते स्मूथ मार्केट में क्लिक कर गया। और ये सिर्फ प्रकाश चौहान जी की कंपनी नहीं, इनके जितने भी भाई बंधु हैं वो सब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पे ध्यान देते हैं। आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर पार्ले जी की केस स्टडी जरूर देखना, क्योंकि पार्ले जी ने सालों से अपना ₹5 और ₹10 का रेट बरकरार रखा। भले बिस्किट कम होते चले गए, भले पैकेट का वजन कम होता चला गया, लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात रही, यार वो ₹5 वाला पाउच देना, वो ₹10 वाला पाउच देना। तो जब जब आपको मास प्रोडक्ट बनाना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब जब आपको मास प्रोडक्ट बनाना है, आपको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग करनी पड़ेगी। आप सोचे कि प्रोडक्ट मास हो, प्राइसिंग प्रीमियम हो, संभव नहीं है। दोनों में एक रिलेटेबिलिटी रहनी चाहिए। तो पहले अपना गोल तय करिए, आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या उसको जन जन तक जाना है या उसको कुछ खास जन तक सीमित रहना है, और उसी बेसिस पर प्राइसिंग तय करिए। लेकिन याद रखिए, इंडिया है, डिस्काउंट सेंट्रिक देश है, अपने देश में आज भी 99 100 से ज्यादा अपील करता है। इसीलिए आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे 290 295, क्योंकि दिमाग 2 को रजिस्टर करके रखता है। तो सोचिए, क्या आपके बिजनेस में साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का कोई स्कोप है? यहां आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे। पहला सवाल, पाटनी साहब क्या आप फ्रूटी को प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स को प्रमोट कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, एंड तक पहले सुन लेना। दूसरा सवाल, पाटनी साहब आप तो ऐसा बता रहे मानो नादिया चौहान जी की सारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई। क्या फेल नहीं होते ऐसे लोग? फेल होते हैं। ये भी फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं, उसका अपमान झेलते हैं, उसका नुकसान झेलते हैं, लेकिन उसमें पड़े रहने की जगह ये फिर से उठ के खड़े होते हैं और उस चेंज को स्वीकार करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। बड़ा डियर प्रोडक्ट था नादिया चौहान का, हिप्पो, जो कि एक बेक्ड स्नैक था। मतलब मार्केट में और ढेर सारे फ्राइड स्नैक पॉपुलर हैं, उनकी तुलना में थोड़ा कम नुकसानदेह था। अब नादिया चौहान ने 2009 में हिप्पो इंट्रोड्यूस किया, वो बुरी तरीके से फेल हो गया। मार्केटिंग विजार्ड्स का मानना है कि हिप्पो के फेल होने के पीछे प्रोडक्ट कम, पैकेजिंग ज्यादा जिम्मेदार थी। तो ऐसा क्या खास था पैकेजिंग में? याद करिए, यदि हिप्पो का भी देखा हो तो उसके पैकेट के ऊपर ये इतना मोटा एक हिप्पो बना हुआ रहता था। तो हम अंदर तो बता रहे हेल्दी स्नैक और बाहर इमेज लगा रहे ये मोटे की, तो माँ बाप को घबराहट छूट जाती थी, इसको खा के हमारा बच्चा भी ऐसा हो जाएगा। और पैकेजिंग के चक्कर में कहते हैं हिप्पो फेल हो गया। और हिप्पो नादिया चौहान का बड़ा डियर प्रोडक्ट था। उनको अफसोस भी हुआ, इतना हेल्दी प्रोडक्ट बनाई फिर भी असफल हो गया, लेकिन उन्होंने उस असफलता को स्वीकार किया। और यहाँ पे बिजनेस ओनर के लिए बहुत बड़ा लेसन है, कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा हो और मार्केटिंग कमजोर हो तो भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है या अपनी ऑप्टिमम सफलता हासिल नहीं कर पाता। आप चाहे जैसा भी बिजनेस करते हो, ईमानदार सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं मार्केटिंग में एनफ एफर्ट डाल रहा हूं? यदि नहीं डाल रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अपनी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएगा। सच कहूं तो आज की एक केस स्टडी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। आज की एक केस स्टडी उन सभी पिताओं को इंस्पायर करने के लिए बनाई गई है, जिससे वो अपनी बेटियों को अपने बिजनेस में लाने का सोचें, उनको बचपन से आप ब्रिंगिंग वैसी दें। और वैसे ही एक पिता मैं भी हूं। आज की एक केस स्टडी उन सभी बेटियों के लिए बनाई गई है जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। और आज की एक केस स्टडी उन सभी यंगस्टर्स के लिए बनाई गई है जो सोचते हैं अभी तो मैं 16, 17, 18, 19, 20 साल का हूं। भाई, इस उम्र में लोग कमाल कर देते हैं, जागो। अब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं। पाटनी साहब,
क्या आप फ्रूटी को प्रमोट कर रहे हैं? पाटनी साहब बहुत गलत बात है, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप कार्बोनेटेड ड्रिंक को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। और उल्टा मैं ये मानता हूं कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक हेल्दी नहीं होता, कोई भी फ्रूट ड्रिंक हेल्दी नहीं होता, क्योंकि फ्रूट की मात्रा के साथ साथ इसमें बहुत मात्रा में शुगर होता है और वो शुगर हमारे रिकमेंडेड डेली इंटेक से बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए घर में आपकी बहुत सारे हेल्दी चीज़ें हैं, उनका सेवन करें। ये हमने एक बिजनेस केस स्टडी की तरह प्रस्तुत किया है। यहां मैं डिक्लेयर करता हूं, इस प्रोडक्ट से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, ना ही ये वीडियो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।